नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस। मैं आपका क्लास 1 में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग, वर्णमाला तर्क शक्ति। देखिए, वर्णमाला तर्क शक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं और ये क्वेश्चन करने के लिए हमें अल्फ़ाबेटिक लेटर्स की नॉलेज और उनकी जो न्यूमेरिकल पोजीशन है उसका नॉलेज होना हमें ज़रूरी है। हमें ये याद रहना चाहिए कि कौन सा लेटर किससे पहले आता है, किसके बाद आता है और उसकी जो न्यूमेरिकल पोजीशन है वो क्या है। देखिए, एग्ज़ाम टाइम में जैसे ही रफ शीट मिले, सबसे पहला काम ये कर लेना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिक जो लेटर्स हैं वो हमें उस पर लिख लेना चाहिए। अल्फ़ाबेटिक लेटर को जो है 2 पोजीशन में लिखना चाहिए। पहला ए से लेके एम तक लिखें आप पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में जो है एन से लेके जेड तक लिखें। ये 13 अक्षर में 2 जगह डिवाइड हो जाते हैं, 13 ऊपर 13 नीचे, और इनकी जो न्यूमेरिकल पोजीशन है ये भी ज़रूर लिखें। तो देखिए, वैसे तो हमें जो है अल्फ़ाबेटिक लेटर और उनकी पोजीशंस का जो है हमें याद रहनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये लिखना चाहिए। इससे क्या है कि अगर हमें किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो वो हम यहाँ से देख के निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहला अक्षर होता है, जेड आखिरी अक्षर होता है। ए बायां होता है और जेड जो है वो दायां होता है। जब ए से हम जेड की तरफ चलते हैं तो बाएं तरफ चलते हैं। इसके उल्टे जब हम जेड से ए की तरफ चलते हैं तो दाएं तरफ चलते हैं। बाएं से दाएं की तरफ हम जब चलेंगे लेटर्स में तो इसको हम जोड़ेंगे, और इसी तरह जब दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो इसको हम जोड़ेंगे। इन दोनों पोजीशन में हम लेटर की जो पोजीशन है उनको हम जोड़ देते हैं। तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दिशा एवं स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिक लेटर में। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि बाएं से दाएं की तरफ हम जब चलेंगे या दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो हम उसको उन लेटर्स की पोजीशन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जो है इन लेटर की पोजीशन को जोड़ देंगे 11, और ये जो 9 पोजीशन है इसको हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 11 9, और ये पोजीशन आ जाएगी 20। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो है पोजीशन नंबर 20। 20वां जो अक्षर होता है वो हमारा होता है टी। तो हमारा आंसर आ गया टी। दूसरी कंडीशन है, जब लेटर्स जो है बाएं से बाएं पोजीशन में हो तो हम इसको घटा लेंगे, या फिर दाएं से दाएं पोजीशन में हो तो इसको भी हम घटा लेंगे। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर बाएं हैं और यहाँ भी बाएं हैं, तो दोनों बाएं हैं, तो इसलिए हम इसको घटा लेंगे। तो 21 माइनस 7, इसको हमने घटाया तो ये हमारा आ गया 14 नंबर। तो वो पोजीशन है 14 नंबर की, तो ये हमारा आंसर आ गया है एन। तो यहाँ पे हमारा आंसर एन आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पता है कि दाएं से बाएं की तरफ चलने पर हम जोड़ते हैं, तो इसको हम जोड़ लेंगे। 6 + 17 ये हो जाएगा 23। देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है, जब हम विपरीत दिशा से चल रहे हों, यानी दाएं से चल रहे हों, तो हम जो है अल्फ़ाबेटिक जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं, उनमें एक अंक जोड़ के तब हम घटाते हैं, यानी 26 + 1 करके हम उसको घटाएंगे। देखिए, यहाँ पर 26 + 1 ये हो गया 27, इसमें से हम 23 घटा लेंगे। 27 में से हमने 23 घटाया तो ये आ गया 4। 4 जो है हमारा आंसर है, यानी डी। यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी हम विपरीत दिशा से घटाएं यानी दाएं से घटाएं तो जो हमारा जोड़ आ रहा हो, टोटल आ रहा हो, उसको हम 27 से घटाएंगे। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, यहाँ से दाएं चल रहे हैं, तो
यहाँ भी हम विपरीत दिशा से जो है चल रहे हैं, दाएं से चल रहे हैं, तो यहाँ भी हम 27 का यूज़ करेंगे। देखिए, तो दाएं से दाएं चल रहे हैं तो इसको हम घटाएंगे पहले, तो 22 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारा 16। इस 16 को हम 27 में से घटा लेंगे, 27 माइनस 16, तो ये हमारा आ गया 11। तो 11 नंबर की पोजीशन पे जो लेटर है वो हमारा आंसर है। ये आंसर हमारा है के। उदाहरण नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में एल अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के बाएं, 7वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के दाएं, 30वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर जो एल दिया गया है, पहले हमें इसकी पोजीशन निकालनी होगी। ये कौन सी पोजीशन का नंबर है, ये 12वीं पोजीशन पर आता है, तो एल की जो पोजीशन है वो 12 है। तो हम 12 नंबर के हिसाब से अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, एल की पोजीशन 12 है, तो इसके दाएं 5 यानी +5। इसके बाद है 5वें अक्षर के बाएं 7, तो इसे कर लेंगे हम, बाएं 7 है तो -7। इसके बाद बाएं 7वें अक्षर के दाएं 8, तो इसको हम कर देंगे +8। इसके बाद फिर से दाएं तीसरे अक्षर, तो इसे हम कर लेंगे +3। इसके बाद फिर से बाएं 8वां अक्षर, तो इसको हम कर लेंगे -8। तो ये जो यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी दाएं कहे तो आप प्लस कर दें, और जब भी बाएं कहे तो आप उसको माइनस कर दें। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 13 की जो पोजीशन हमारी होती है वो एम की होती है, तो हमारा आंसर जो है वो है एम। उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर बाएं से दाएं कहा गया है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो हम 19 + 11 इसे जोड़ लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 30। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 30 आया है, ये हमारे जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं 26 उससे ज़्यादा है। ये जो हमारा टोटल आया है, इसमें से हमें 26 घटा लेंगे, तो ये 30 माइनस 26, तो ये आ जाएगा 4 यानी हमारी जो पोजीशन आ गई है वो है अक्षर डी। अगली पोजीशन लेते हैं, पोजीशन नंबर 2, विपरीत क्रम। देखिए, विपरीत क्रम में पहली कंडीशन है पूर्णतः विपरीत। अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को पूरा का पूरा उल्टा कर दिया जाता है। ए से जेड तक जो हमारी अल्फ़ाबेटिक लेटर होती है, इसको हम उल्टा कर देते हैं जेड से ए की तरफ। तो इसका हम पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, पहले हम इसे सिंपल तरीके से देख लें। ये इन्होंने कहा है बाएं से बाएं, तो यहाँ पर सिंपल घटाने की क्रिया होगी, क्योंकि बाएं से बाएं आया है, तो हम इसको पहले घटा लेंगे। 20 में से 12, 20 माइनस 12, तो ये आ गया 8। देखिए, यहाँ पर 8 आ गया है। अब हमारा एक नियम चलता है कि जब हम विपरीत दिशा से काउंट कर रहे होते हैं तो हम 27 से घटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कहा है बाएं से, लेकिन ये जो बाएं है ये विपरीत क्रम नहीं है, लेकिन ये विपरीत क्रम हो गया है क्योंकि हमने पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया है। तो अब ये, इसको आप ऐसा समझें, अब ये बाएं नहीं रह गया है, ये दाएं हो गया है, क्योंकि पूरी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को हमने उल्टा किया है। तो इसलिए हम इसको 27 से घटा लेंगे, तो 27 माइनस 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 19 की जो पोजीशन होती है वो है एस की, तो हमारा आंसर है एस। दूसरी स्थिति लेते हैं, प्रथम अर्धांश विपरीत। देखिए, प्रथम अर्धांश विपरीत में अल्फ़ाबेटिक लेटर के पहले 13 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख लिया जाता है और बाकी 13 अक्षरों को फिक्स रहने दिया जाता है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। इसमें पहली कंडीशन है जब बाएं से गणना की जाए। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, इसमें पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, यानी एम से लेके ए की तरफ
जो है पहले लिखा गया है और दूसरी तरफ से n से लेके z तक वो की पोजीशन जो है वैसी की वैसी रखी गई है। m से a की तरफ लिखा गया है और पहले 13 अक्षरों को और उसके बाद बाकी 13 अक्षरों को n से z तक लिखा गया है। यहाँ पर एक कंडीशन आती है, कंडीशन है जब बाएं से गणना की जाए तथा गणन संख्या प्रथम विपरीत खंड में रहे। जैसे कि यहाँ पर 5 + 4 को हमने जोड़ लिया क्योंकि बाएं और ये दाएं हैं, बाएं और दाएं को हम जोड़ लेते हैं, इसको हमने जोड़ा यहाँ पर तो ये 9 आ गया है। तो 9 जो है वो जो हमारा प्रथम अर्धांश है इसको हमने विपरीत किया है, प्रथम 13 अक्षरों को जो जिनको हमने रिवर्स में लिखा है, ये 9 जो है बाएं से गणना करने पर इसी में आ गया है क्योंकि 13 अक्षर है और इसकी पोजीशन है 9। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारा ये वाला सूत्र जो है ये लगता है, इसमें प्रथम विपरीत खंड +1 और माइनस गणन संख्या की जाती है। तो हमारा जो प्रथम विपरीत खंड है वो 13 अक्षरों का है m से लेके a, तो इसमें हम पहले a जोड़ लेंगे, उस माइनस कर लेंगे हम गणन संख्या जो हमारी आई है 9, इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये 5 आ गया है, जो हमारा आंसर है वो ई है। उदाहरण नंबर 9 लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 18 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 18 अक्षरों को जो है विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, तो R से लेके A और S से लेके Z। तो पहला जो है A से R तक होता है, इसको हमने उल्टा कर दिया है, R से A कर दिया है, पहले 18 अक्षर और उसके बाद के अक्षर जो हैं वो फिक्स हैं जैसे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, तो ये जुड़ जाएंगे 7 + 8 ये हो जाएंगे हमारे 15। जो ये 15 है ये हमने बाएं से गणना की है इधर से, तो ये 15 जो है हमारे जो है विपरीत जो खंड है इसमें ही आ रहा है, तो इसमें भी हम 18 करेंगे, 18 में +1 जोड़ लेंगे और इसमें से जो हमारी परिणामी संख्या है इसको हम घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चौथी पोजीशन का जो लेटर है वो डी हमारा आंसर आ जाएगा। अगली कंडीशन लेते हैं, जब दाएं से गणना की जाए। उदाहरण नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जब हम दाएं से गणना कर रहे हों और गणन संख्या जो है हमारी गणना संख्या जो है वो प्रथम विपरीत खंड यानी सबसे बाएं के विपरीत खंड में आ जाए तो परिणामी संख्या निकालने के लिए गणन संख्या में से दूसरा खंड घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 13 अक्षरों को जो है हमने उल्टा किया है यहाँ पर और दूसरे 13 अक्षरों को फिक्स किया है। ये R जो है ये रिवर्स को दर्शा रहा है यहाँ पर और जो है फिक्स को दर्शा रहा है। अब हमने जो है दाएं से बाएं यहाँ पर पता है तो हम इसको जोड़ लेंगे, 8 + 9 ये हो जाएगा 17। तो अब यहाँ देखिए हम दाएं से गणना कर रहे हैं और जो हमारा जो कैलकुलेशन जो जोड़ आया है यहाँ पर वो जो है दूसरे खंड में चला गया है जो रिवर्स है, उल्टा है। तो ऐसी पोजीशन में गणन संख्या में से जो हमारी यहाँ कैलकुलेशन आई है उसमें से हम जो है जो दूसरा खंड है जो हमारी गणन संख्या है जो हमारा कैलकुलेशन आया है 17, इसमें से हम दूसरा खंड जो फिक्स है इसको हम घटा लेंगे। तो 13 हमने घटा दिया, 17 में से 13 हमने घटा दिया, ये आ गया 4, ये हमारा आंसर है डी। अगली पोजीशन लेते हैं, द्वितीय अर्धांश विपरीत। जब अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे 13 अक्षरों को रिवर्स कर दिया जाए और इसमें कंडीशन है जब बाएं से गणना की जाए। तो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 11, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। पहला जो अर्धांश है वो फिक्स है, 13 अक्षर जो है वो पहले फिक्स हैं और जो दूसरे 13 अक्षर हैं वो उनको रिवर्स कर दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है बाएं से दाएं की तरफ, तो इसको हम जोड़ लेंगे।
10 प्लस 8, ये हो गया हमारा 18। बाएं से गणना की जा रही है, बाएं से इस तरफ से गणना की जा रही है, और हमारा जो कैलकुलेटिव नंबर आया है, जो गणन संख्या हमारी आई है वो है 18। ये 18 जो है यहाँ रिवर्स वाले हिस्से में आ गया है, इधर से 18, ये 13 अक्षर यहाँ है, और ये जो हमारा जो गणन संख्या है वो 18 है, तो ये इधर यहाँ पर जो रिवर्स वाला हिस्सा है इसमें आ गया है। जब ऐसी स्थिति हो तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, कुल संख्या प्लस 1 प्लस प्रथम खंड माइनस गणन संख्या। तो कुल संख्या जो अल्फ़ाबेटिक लेटर की वो है 26, इसमें हम 1 जोड़ लेंगे, हो जाएगा, और इसमें से जो है हम प्लस करेंगे प्रथम खंड, जो हमारा प्रथम खंड है वो ये है 13 अक्षरों का, तो इसको हम जोड़ लेंगे, और इसके बाद माइनस कर देंगे गणन संख्या, जो हमारा कैलकुलेशन नंबर आया है 18, इसको हम इसमें से घटा लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आया 22, 22वां जो हमारा अक्षर होता है वो है वी, तो ये वी जो है हमारा आंसर है। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 12। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में, पुनः 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे पहले 7 अक्षरों को जो है विपरीत क्रम में लिखा गया है, उसके बाद फिर से जो है 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, और उसके बाद फिर से शेष जो बचे हुए 9 अक्षर हैं उनको भी विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो सारे अक्षर जो हैं विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर कहा है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से दाएं हैं तो ये अक्षर जुड़ जाएंगे, 11 और 12 को हम जो है जोड़ लेंगे, 11 प्लस 12 हो जाएगा 23। अब देखें इसमें जो 23 है ये यहाँ पर इस पोजीशन में आ रहा है बाएं से, 7 प्लस 10 और 9 26, तो यहाँ तक 17 अक्षर हैं और यहाँ पर 26 हैं, तो ये 23 की जो पोजीशन है वो लास्ट वाले खंड में आ रही है, आखिरी वाले खंड में आ रही है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो प्रथम खंड है, जब ऐसी पोजीशन आ जाए तो जिस खंड में आपका ये आए गणन संख्या आए, तो उसके बाएं साइड वाले प्रथम खंड कहलाएंगे। तो ये 10 और 7 जो है ये प्रथम खंड है, और जिस खंड में हमारा गणन संख्या आया है ये अंतिम खंड है। तो इसको हम अब जो है इस सूत्र के हिसाब से रख लेंगे। इसमें जो है कुल संख्या जो है यहाँ पर है तो हो जाएगी हमारी 26 प्लस 1 यानी 27, और इसमें से जो है हम प्रथम खंड जो है इसमें जोड़ेंगे। प्रथम खंड है हमारा 10 और 7 17, और इसमें जो है हम गणन संख्या घटा देंगे -23। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये पोजीशन आएगी हमारी 21 नंबर की, और 21 नंबर पे जो लेटर होता है हमारा है यू, तो हमारा आंसर जो है यू आया है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। जब दाएं से गणना की जाए, उदाहरण नंबर 13। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 4वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। पहले अर्धांश को जो है वो फिक्स किया गया है, वो वैसा ही है, और दूसरा जो आधे 13 अक्षर हैं वो जो है रिवर्स में कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखें, इन्होंने कहा है कि दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं में हम इसको जोड़ लेंगे 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, तो ये हो जाएंगे 8 हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें, ऐसी कंडीशन में जब गणन संख्या सबसे दाएं के विपरीत खंड में रहे, यहाँ पर गणन संख्या जो है 8 है, और वो दाएं के सबसे विपरीत खंड ये जो 13 है इसमें है, यहाँ पर ही है, तो इसका एक सूत्र है वो ये है गणन संख्या प्लस प्रथम खंड। तो जो हमारी ये गणन संख्या आई 8, इसमें हम प्रथम खंड को जोड़ देंगे। यहाँ प्रथम खंड जो है वो ये 13F है, तो इसको करेंगे 8 प्लस 13, तो ये जाएगा 8 और 13
21 और जो 21 पोजीशन हमारी आ गई है, तो 21 का जो लेटर है वो हमारा आंसर होगा, ये है यू। यू जो है हमारा आंसर है। उदाहरण नंबर 14 लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 5वें अक्षर कि बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, उसके बाद जो है शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो 16 अक्षर जो हैं वो भी रिवर्स में ही हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि दाएं से बाएं, इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे 4 + 5, ये हो जाएंगे 9। तो यहाँ पर ये 9 आ गया है। 9 जो ये हमारी गणन संख्या आ रही है, ये दाएं से जो अंतिम खंड है इसमें आ रही है, जो ये 16 है यहीं पर आ रही है। इस वाले खंड में ये नहीं पहुंच रही है दाएं से, तो हम अपना ये वाला सूत्र जो है यहाँ पर लगा लेंगे, 9 प्लस और जो ये प्रथम खंड है वो 10, इसमें बराबर 19, और ये 19 की पोजीशन पे जो अक्षर है वो हमारा आंसर है, जो है एस। अगली पोजीशन लेते हैं, अनेक खंड विपरीत। इसमें जो है लेटर्स को, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को कई खंडों में तोड़ा जाता है। इसमें पहली पोजीशन है जब बाएं से गणना की जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 4 अक्षरों को छोड़ 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 3 अक्षरों को छोड़ शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिक जो लेटर्स हैं उनको उनकी सीरीज को जो है अलग अलग उसमें तोड़ा गया है। यहाँ पर 5 अक्षरों में, उसके बाद 4 छोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर 7 अक्षरों में। तो इसलिए इसको करते हैं, पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, उसके बाद जो है 4 अक्षर जो है वो फिक्स हैं, उसके बाद 7 अक्षरों को जो है इन्होंने रिवर्स किया है, और उसके बाद 3 अक्षरों को जो है इन्होंने छोड़ के फिक्स कर दिया है, और इसके बाद जो बचे हुए अक्षर हैं उसको इन्होंने जो है रिवर्स कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बाएं से दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो ये जुड़ जाएंगे 7 + 5। देखिए जब अनेक खंड दिए गए हों तो हमारा जो गणन संख्या आती है, देखिए यहाँ पे 7 पर 5 आ गई हमारी, ये 12। तो गणन संख्या जो हमारी आएगी, जो कैलकुलेटिव नंबर हमारा यहाँ आया है, इसको ये जिस खंड में पहुँच रहा हो उस खंड को हम प्रथम खंड कहेंगे। जैसे यहाँ पे 12 है, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पर जो है बाएं से गणना की जा रही है, तो 5 4 9 और 7 16, तो ये जो है यहाँ पर इस वाले खंड में पहुँच रहा है। तो ये वाला जो हमारा खंड है ये दूसरा खंड कहलाएगा, और इसके जो बाईं तरफ जो ये खंड है, इससे पहले की जो ये बाईं तरफ खंड है, ये दूसरे खंड कहलाएंगे। और ये वाले खंड जो है हम छोड़ देते हैं, इस साइड के ही खंड जो है हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारा एक सूत्र काम करता है, वो ये है, परिणामी संख्या निकालने के लिए दूसरे खंड तक की संख्या +1 प्लस पहला खंड माइनस गणन संख्या। तो दूसरे खंड तक की संख्या, दूसरा खंड हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ तक की हम संख्या ले लेंगे 5 4 और 7। तो 5 4 9 और 7 16, इसको हम जोड़ लेंगे 5 4 9 और ये 7, दूसरे खंड तक की संख्या यह आ जाएगी 16। इसके बाद इसमें हम एक प्लस कर लेंगे। इसके बाद पहला खंड, तो पहला खंड हमारा ये है 5 और 4, इसको हम जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 9। इसमें से हम माइनस कर लेंगे गणन संख्या जो हमारी आई है 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी पोजीशन मिली है 14 नंबर की, और ये इसका अल्फ़ाबेटिक लेटर जो होता है वो n है, और ये n जो है हमारा आंसर है। चलिए दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब दाएं से गणना की जाए। उदाहरण नंबर 16, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को
विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में, पुनः 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में, पुनः 7 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे पहले 4 अक्षरों को जो है विपरीत क्रम में लिखा गया है, उसके बाद 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा गया है, उसके बाद 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा गया है और उसके बाद 7 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा गया है और शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा गया है। देखिए फिर इन्होंने कहा है यहाँ पर कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, तो ये जुड़ जाएंगे, दाएं से बाएं हैं तो 8 और 7 ये हो जाएंगे 15, तो ये 8 7 15 हो गए यहाँ पर। अब जब ऐसी पोजीशन आ रही हो तो यहाँ पे हम देखेंगे जब दाएं से गणना की जा रही हो तो ये जो हमारा गणन संख्या यहाँ पर आई है ये किस खंड में पहुँच रही है, तो यहाँ से 7 4 11 और 6 17, तो ये जो है इस वाले खंड में आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो वाला ये जो खंड है जो है कि मध्य खंड कहलाएगा। तो जिस भी खंड में हमारी जो गणन संख्या आ जाए यहाँ पर इसको हम मध्य खंड कहेंगे। इसके जो बाएं तरफ खंड होंगे वो प्रथम खंड कहलाएंगे और जो दाएं तरफ होंगे इस तरफ ये अंतिम खंड कहलाएंगे। अब यहाँ पे हमारा एक सूत्र चलता है वो ये है प्रथम खंड माइनस अंतिम खंड प्लस गणन संख्या। तो प्रथम खंड जो है वो है ये है 4 का और 5 का, तो 5 और 4 को हम जोड़ कर रख लेंगे 9, इसके बाद माइनस करेंगे अंतिम खंड 7 और 4 11, इसके बाद प्लस करेंगे गणन संख्या जो हमारी आई है 15, तो प्लस कर देंगे हम 15। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमें पोजीशन मिलेगी 13, तो 13 की जो लेटर है वो है एम, एम जो है इसका आंसर है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, क्लास 1 के लिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे। ये पार्ट 1 है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का, इसका पार्ट 2 उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसका पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए क्योंकि बिना पार्ट 2 के ये पहला जो है अधूरा रह जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है हमारी वीडियो टाइम टाइम पर मिलती रहें।